हेलो एवरीवन। मैथमेटिकल लॉजिक में हम आज पढ़ने वाले हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब ये लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? सपोज डेफिनेशन बता देता, टू स्टेटमेंट पैटर्न S1 एंड S2, मतलब दो स्टेटमेंट पैटर्न है, एक है S1 और एक है S2, आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट। उस S1 और S2 को हम लॉजिकल इक्विवेलेंस कह सकते हैं इफ दे हैव आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज इन देयर कॉलम डिनोटेड बाय S1 S2। सपोज एक कॉलम है S1 और एक कॉलम है S2, ठीक है। इस S1 और S2 को हम आइडेंटिकल तब बोलेंगे या फिर लॉजिकल इक्विवेलेंट तब बोलेंगे जैसे यहां पे अगर T T T T है तो यहां पे भी क्या होना चाहिए रे? T T T T। तब हम बोल सकते हैं कि S1 एंड S2 आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। क्या बोल सकते हैं? लॉजिकली इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि S1 में जो ट्रूथ वैल्यूज है वही सेम ट्रूथ वैल्यूज काय में है? S2 में। अभी इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? तो S1 लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S2, मतलब क्या है? इक्वल टू मतलब दो, इसको तीन भी दे सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं S1 इज इक्वल टू S2। तो इसको क्या बोलेंगे? S1 एंड S2 स्टेटमेंट पैटर्न आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। जैसे S1 आपका है F F F F और S2 भी है F F F F। तब हम बोल सकते हैं S1 एंड S2 आर लॉजिकली इक्विवेलेंट और उसको लिखेंगे कैसे? S1 लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S2। अगर ऐसा रहा, देख लो S1 S2, अगर S1 रहा T तो यहाँ पे भी क्या चाहिए? T। अगर ये रहा F तो यहाँ पे भी क्या चाहिए? F। ये रहा F तो यहाँ पे भी क्या चाहिए? F। ये रहा T तो यहाँ पे भी क्या चाहिए? T। मतलब जो S1 में वही काय में रहनी चाहिए S2 में। तब हम बोलेंगे कि S1 एंड S2 आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। क्या बोला है उसने? टू स्टेटमेंट पैटर्न S1 एंड S2 आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट if they have identical truth values in their column। मतलब ट्रूथ वैल्यूज क्या होनी चाहिए? आइडेंटिकल होनी चाहिए। जिस भी दोनों को आप लॉजिकली इक्विवेलेंट दिखा रहे उसको, तब हम बोलेंगे कि वो दो ट्रूथ टेबल क्या है? लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये डेफिनेशन लिख लो, याद करने की कोई जरूरत नहीं। लॉजिकली इक्विवेलेंस के जब हम प्रॉब्लम लेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा कि लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको दो तीन केसेस बता दी कि अगर मैं दोनों सेम है तब हम बोल सकते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट। देखो यहाँ पे T F F T T F F T सेम है, लॉजिकली इक्विवेलेंट। यहाँ पे पूरे T है, यहाँ पे 2, तब हम उसको क्या बोलेंगे? लॉजिकली इक्विवेलेंट। ओके, सो राइट डाउन। लिख लिया बेटा सभी लोगों ने? अब देखते हैं हम प्रॉब्लम। ठीक है, सो लॉजिकल इक्विवेलेंस के प्रॉब्लम लेते हैं हम। अब देखो सभी लोग, आप सभी लोगों को ट्रूथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो आप सभी लोगों को आता है। अब देखते हैं प्रॉब्लम। यूजिंग ट्रूथ टेबल prove the following logical equivalences। ठीक है, यूजिंग
ट्रूथ टेबल, मतलब हमको क्या करना है, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है और फिर दिखाना है कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है उसने, फर्स्ट प्रॉब्लम में गिवन है P and Q logically equivalent to negation P implication negation Q। देखो करना क्या है, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। मतलब सिंपल लॉजिक है, हमने ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया है ना, अब हमको दिखाना क्या है कि हमको इसकी लेफ्ट साइड फाइंड करनी है, राइट साइड फाइंड करनी है। लेफ्ट और राइट साइड की जो ट्रूथ वैल्यूज है वो अगर सेम है तो क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंट है। अब इसने क्या बोला है, प्रूव दैट बोला है, मतलब ये तो क्या होना चाहिए, सेम होना ही चाहिए, लेकिन ये हमको इसको निकाल के दिखाना पड़ेगा कि ये सेम है इसलिए। ठीक है, तो प्रोसीजर इज सेम। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे इसमें देख लो क्या क्या यूज होने वाला है, P है, Q है, निगेशन Q है। तो हम ये सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो देखो क्या है, सबसे पहले P Q, अब ये सभी लोगों को पता है P और Q क्या होता है, तो P क्या होता है, T T F F, Q होता है T F T F, बराबर। P लिख लिया, Q लिख लिया, लेकिन मेरे को जरूरत पड़ने वाली है निगेशन Q की, तो निगेशन Q भी लिख लेता हूँ। निगेशन Q कैसे लिखना है ये सभी लोगों को पता है, कैसे, T है तो F, F है तो T, T है तो F, F है तो T, हो गया। अब हम एक एक अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे को निकालना है, क्या निकालना है, ये P and Q, तो निकालते हैं P and Q। तो P and Q क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, P and Q मतलब P Q में देखो, एंड के लिए क्या होता है, टी टी होगा तो टी, अदरवाइज एफ है क्या टी टी, हाँ तो ये हो गया टी, है क्या टी टी, नहीं तो ये हो गया एफ, है टी टी एफ, अदरवाइज एफ, टी टी होगा तो टी, अदरवाइज एफ। निकल गए पी एंड क्यू। ठीक है, ये पी एंड क्यू निकल गए। अब आते हैं इस साइड पे, उस साइड पे, राइट साइड पे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट क्या बोल रहा है रे, पी इम्प्लीकेशन है निगेशन क्यू पे, मतलब P इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू। जब भी सिंगल इम्प्लीकेशन रहा तब आपको सीक्वेंस याद रखना है, फर्स्ट T और F, फर्स्ट T और F, तब हम क्या बोलेंगे, टी एफ, क्या होगा, टी एफ होगा तो F, टी एफ होगा तो F, अदरवाइज T। तो देखो P और निगेशन क्यू है, मतलब देखो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, P निगेशन Q, P निगेशन Q मतलब फर्स्ट और थर्ड कॉलम। टी एफ होगा तो क्या होगा, एफ होगा, टी एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। टी एफ है क्या, नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा टी, टी एफ है क्या, नहीं तो क्या आएगा टी, टी एफ है क्या, नहीं तो यहाँ क्या आएगा टी, टी एफ नहीं है, एफ टी है, इसीलिए तो सीक्वेंस याद रखना है, टी एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। अब हमको क्या निकालना है, सो देखो अब हमको निकालना है P इम्प्लीकेशन निगेशन Q का निगेशन, मतलब इसका निगेशन। अब इसका निगेशन मतलब F है तो T, T है तो T, सॉरी F है तो T, T है तो F, T है तो F, T है तो F। ठीक है, इसको देंगे कॉलम नंबर 6। ठीक है, सो अब सब कुछ निकालना हो गया,
सब कुछ निकालना हो गया। अब यहाँ पे देखो P एंड Q कौन से कॉलम में है, फोर्थ। P एंड Q कौन से कॉलम में है, फोर्थ। निगेशन P ये कौन से कॉलम में है, 6। मतलब हमको कौन सा कॉलम देखना है रे, तो हमको कॉलम देखना है 4 और हमको देखना है कॉलम 6। क्यों? क्योंकि 4 मतलब कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। 6 मतलब कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो देखो 4 और 6 को प्रॉपर देखो क्या है। P एंड Q मतलब फोर्थ कॉलम, निगेशन P इंप्लीकेशन निगेशन Q मतलब 6 कॉलम। ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है बोलते हैं। मतलब 4 और 6 को देखो, यहाँ पे T है तो यहाँ पे भी T, यहाँ पे F है तो यहाँ पे भी F, यहाँ पे F है तो यहाँ पे भी F, यहाँ पे F है तो यहाँ पे भी F। मतलब एंट्रीज इन द कॉलम 4 and 6 are identical. Entries in the column 4 and 6 are identical. है identical तो हम बोल सकते therefore, अब इसकी और इसकी एंट्री सेम है तो हम क्या बोल सकते, P and Q logically equivalent to negation P implication negation Q। क्यों? क्योंकि ये और ये की वैल्यू दोनों की सेम है रे, मतलब ट्रूथ वैल्यूज क्या है, सेम है। मतलब एंट्रीज इन द कॉलम 4 and 6 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर दिस लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, सो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है, सो राइट डाउन एवरीवन। ओके, सो देखते सेकंड प्रॉब्लम लॉजिकली इक्विवेलेंस का। ठीक है, प्रॉब्लम इज सेम, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। और हमको ये प्रॉब्लम गिवन है। प्रोसीजर इज सेम। आपको लॉजिकल इक्विवेलेंट में क्या दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर वो दोनों सेम है तो इट इज अ लॉजिकल इक्विवेलेंट। तो सबसे पहला काम है, यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास ये है, P है, Q है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। निगेशन P भी है और निगेशन Q भी है, मतलब ये चारों हमको लगने वाले हैं। कौन कौन से, तो देख लो यहाँ पे हमको क्या लगने वाला है, P Q निगेशन P और निगेशन Q। ठीक है, ये चार हमको लगने वाले हैं। सो मैंने पहले लिख लिया इसको। ठीक है, सो P क्या हो जाएगा, T T F F T T F F, Q T F T F हो गया। निगेशन P इसके अपोजिट T है तो ये F F T T, और Q निगेशन Q क्या हो जाएगा, F T F T। ठीक है, P Q हो गया, निगेशन P निगेशन Q हो गया, ये सबसे बेसिक लिख लिया। अब हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो P डबल इंप्लीकेशन Q, क्या करना है, P डबल इंप्लीकेशन Q। अब P डबल इंप्लीकेशन Q क्या रहता है, TT रहा तो भी T, FF रहा तो भी T, अदरवाइज F। तो देखो P डबल इंप्लीकेशन Q है मतलब फर्स्ट और सेकंड, TT है तो T, TF है तो फिर F, FT है तो भी F, और FF है तो भी T। ठीक है, सो ये हमारा आ गया P इंप्लीकेशन Q। कॉलम वाइज यहाँ पे लिख लेते लगे दोस्तों। ये हो गया अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और अभी कौन सा लिखने वाले हैं, सिक्स्थ। सो देखो 6 क्या है, तो 6 में राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में भी 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो पहले मैं एक ब्रैकेट निकाल लेता हूँ। पहला ब्रैकेट क्या है, P एंड Q। क्या है, P एंड Q लिख सकते हो। P एंड Q मतलब ये दोनों, TT होगा तो T, अदरवाइज F,
टी टी होगा तो टी, अदरवाइज यप। टी टी है क्या? नहीं, मतलब अदरवाइज क्या आ गया यहाँ पे? यप। ये आप अभी को याद हो गए होंगे बेटा। एंड है तो टी टी होगा तो टी, अदरवाइज यप। और है तो यप, यप होगा तो यप, अदरवाइज टी। सिंगल इम्प्लीकेशन है तो फर्स्ट टी एप तो यप, अदरवाइज टी। और डबल इंप्लीकेशन में टी टी है तो टी, एफ एफ है तो टी, अदरवाइज एफ। ठीक है, सो पी एंड क्यू निकाल लिया, तो ये हो गया हमारा पहले। फिर दूसरा ये कर लेते, तो ये क्या बोल रहा है? ये निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, तो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू मतलब थर्ड और फोर्थ। एंड है मतलब अगेन टी टी है तो टी, अदरवाइज यप। 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 यहाँ पे टी टी तो ये आएगा टी, बाकी सभी जगह पे क्या आया? यप। अब हमको क्या निकालना है? ये हो गया 7th 8। अब देखो क्या बोल रहा है वो, ये भी ब्रैकेट निकल गया, ये भी ब्रैकेट निकल गया, लेकिन इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है? और। तो देखो P एंड Q, और में है निगेशन P एंड निगेशन Q के। ठीक है, निगेशन P एंड निगेशन Q के। देखो अब आपको कौन सा, P एंड Q मतलब 6, निगेशन P एंड निगेशन Q मतलब 7, और बीच में साइन किसका है रे? बीच में साइन किसका है? और का है। किसका है? और का। तो ये देखो 6 7 में और मतलब एफ एफ होगा तो यप, अदरवाइज टी। 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 हो गया, लेफ्ट भी निकाला, राइट भी निकाला। अब लेफ्ट साइड मतलब कौन सा कॉलम है मुझे बताओ? P डबल इंप्लीकेशन Q मतलब कौन सा? ये 5th। P डबल इंप्लीकेशन Q मतलब कौन सा? 5th। और ये पूरा मतलब कौन सा? 8th। ठीक है, सो 5th और 8th में की एंट्रीज एक बार चेक कर लो। T T, F F F F, T T सेम। तो हम लिख सकते एंट्रीज, फिर यहां पे लिखता हूं एंट्रीज इन द कॉलम 5th and 8th are identical। therefore क्या लिख सकते हैं हम? P डबल इंप्लीकेशन Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P and Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये ट्रूथ टेबल को ड्रॉ किया और प्रूव किया कि इट इज अ लॉजिकली इक्विवेलेंट। ओके, सो नोट डाउन। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब देखो इसमें सबसे पहले देख लो हमको क्या क्या लगने वाला है। तो P Q R, मतलब P Q और R तीनों लिखने हैं, मतलब हमारे यहाँ पे आप कितने आएंगे? 8। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है P Q और R। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। अब P क्या लिखते हैं? 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F, सो T T T T T F F F F। ठीक है, उसके बाद T F T F T F T F, सॉरी Q क्या लिखना पड़ेगा? T T, ये 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स T
2 टाइम्स एफ, टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, और आर लिखेंगे हम टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। हो गया पी क्यू आर। कोई निगेशन लग रहा करे, निगेशन पी, निगेशन क्यू, निगेशन आर लग रहा है क्या? नहीं, तो फिर छोड़ देते। अब हमको क्या दिखाना है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते। तो पहले ब्रैकेट क्या है? पी एंड क्यू। ब्रैकेट क्या है? पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू को देखो पहले, पी क्यू फर्स्ट सेकंड, टी टी होगा तो टी, अदरवाइज एफ। देखो टी टी है तो टी, अदरवाइज एफ। अब आपको समझ में आ गया होगा कब टी लिखना है और कब एफ लिखना है। टी टी होगा तो टी, अदरवाइज एफ। ठीक है, पी एंड क्यू हो गया। अब इसने क्या बोला है? पी एंड क्यू, पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन आर है। पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन क्या है? आर। मतलब पी एंड क्यू मतलब देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पी एंड क्यू मतलब सीक्वेंस याद रखना इसमें बेटा। पी एंड क्यू मतलब फोर्थ कॉलम, आर मतलब थर्ड कॉलम। मतलब हमको पहले फोर्थ देखना है देन आर। क्यों? क्योंकि इम्प्लीकेशन में क्या होता है? टी एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। देखो टी एफ है क्या? नहीं, तो अदरवाइज टी। टी एफ है तो एफ, टी एफ है तो एफ, अदरवाइज टी है क्या? टी एफ नहीं, ऐसे नहीं देखना है, उल्टा हो जाएगा ये। पी एंड क्यू पहले, सेकंड नंबर पे आ रहा है तो टी एफ है तो एफ, ये एफ टी है मतलब ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, ये पूरे क्या हो जाएंगे? टी। बाकी पूरे टी एफ होगा तो एफ, टी एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। ठीक है, फिर तो गया। मतलब ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई। अब क्या निकालना है? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में भी पहले क्या निकलता है? ब्रैकेट। क्या ब्रैकेट क्या है? तो क्यू इम्प्लीकेशन आर है, क्यू इम्प्लीकेशन आर। तो देखो क्यू मतलब सेकंड, आर मतलब थर्ड। क्यू इम्प्लीकेशन आर, देखो टी एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी, टी एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। तो देखो ये है टी एफ, एफ है क्या? तो टी, टी, टी एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी, टी एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। तो क्यू इम्प्लीकेशन आर निकला। अब क्या बोला है उसने? अब बोला उसने पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन आर, पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन आर। तो देखो पी, पी मतलब फर्स्ट कॉलम और क्यू इम्प्लीकेशन आर मतलब सिक्स कॉलम। मतलब फर्स्ट और सिक्स को देखो, और है क्या? इम्प्लीकेशन। टी एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। देखो पी मतलब फर्स्ट कॉलम, क्यू इम्प्लीकेशन आर मतलब सिक्स कॉलम। फर्स्ट और सिक्स को देखना है और मिडल में ये क्या है रे? इम्प्लीकेशन है। तो इम्प्लीकेशन में क्या रहता है? टी एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। है क्या टी एफ? नहीं, तो आंसर टी है क्या? टी एफ, हाँ टी एफ है तो एफ, टी तो ये हो जाएगा टी, टी ये भी हो जाएगा टी, ये पूरे देखो टी एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। तो अदरवाइज पूरे क्या आ रहे? टी टी ही आ रहे, देख लो। अरे हो गया, लेफ्ट हैंड साइड भी निकल गई, राइट हैंड साइड भी निकल गई। लेफ्ट हैंड साइड मतलब कौन सा है रे हमारा? लेफ्ट हैंड साइड मतलब है फिफ्थ। लेफ्ट हैंड साइड मतलब कौन सा है? फिफ्थ। और राइट हैंड साइड मतलब सेवन। चेक करो फिफ्थ और सेवन, टी टी एफ एफ टी, ये टी 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 टी, ये भी टी, ये पूरे टी, ये पूरे टी। देखो ये टी है, ये टी है, ये एफ है, ये एफ है, बाकी पूरे टी। तो पूरे टी मतलब एंट्रीज, एंट्रीज इन द कॉलम फिफ्थ एंड सेवन आर identical, therefore क्या बोल सकते हैं हम? P and Q
implication are logically equivalent to P implication Q implication R। मतलब ये दोनों क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि फिफ्थ और सेवंथ कॉलम में के पूरी की पूरी एंट्रीज क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, लॉजिकली इक्विवेलेंट। ओके, सो एवरीवन नोट डाउन। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, बस इसको प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है, और जब आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, एंड कर रहे हो, और कर रहे हो, इम्प्लीकेशन कर रहे हो, डबल इम्प्लीकेशन कर रहे हो, तो प्रॉपर कॉलम को देखना है। उसने P बोला है, R बोला है, निगेशन P बोला है, उसी कॉलम को आपको देखना है। और इम्प्लीकेशन में आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि उसने जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में फर्स्ट T होना चाहिए, सेकंड F होना चाहिए, उसके सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, हाँ। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला है उसने, P और ब्रैकेट में Q एंड R, P और Q एंड P और R। मतलब इसमें इतना तो फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया, P Q और R को हमको लिखना है, मतलब 8 लिखना है, 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F, देन T T F F T T F F, देन T F T F T F T F लिख लिया। ये हो गया P Q R। लॉजिकली इक्विवेलेंस का प्रॉब्लम है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। दोनों अगर सेम है तो इट इज आइडेंटिकल, देन बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं हम। अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या है, Q एंड R। क्या है ब्रैकेट, Q एंड R। ठीक है, तो Q एंड R देखते हैं पहले, Q एंड R। सो Q एंड R देखो, Q R सेकंड थर्ड, एंड है मतलब TT होगा तो T, TT होगा तो T, अदरवाइज F, अदरवाइज F, TT होगा तो T, अदरवाइज F, TT होगा तो T, अदरवाइज F। Q एंड R निकल गया। उसके बाद P और Q एंड R ये है। देखो P मतलब फर्स्ट, Q एंड R मतलब फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, और इसमें क्या है, और है। फर्स्ट और फोर्थ को देखो, और क्या बोलता है, एफ एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। है क्या एफ एफ, नहीं, तो ये टी है। क्या एफ एफ है, टी है, एफ एफ नहीं, देन टी। एफ एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। यफ यफ है तो यहाँ पे आएगा यफ, एफ एफ है तो आएगा यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ एफ है तो आएगा यफ, अदरवाइज टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ। हमारा लेफ्ट साइड निकल गया। अब किसकी तरफ करते हैं, राइट की तरफ जाते हैं। अब राइट में भी 2 ब्रैकेट दिख रहे तो पहले एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते। पहला क्या बोला उसने, P और R, सॉरी R नहीं, P और Q, P और Q, P और Q मतलब फर्स्ट और सेकंड। और में क्या रहता है, एफ एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। है क्या एफ एफ, नहीं, टी है एफ एफ, एफ एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। एफ एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी, किसमें, और में। एफ एफ होगा तो एफ, एफ एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। एफ एफ है तो एफ एफ लिख लें। उसके बाद P और R, P और R, P और R मतलब कौन सा, फर्स्ट और थर्ड। देखो वही प्रोसीजर सेम, फर्स्ट और थर्ड में एफ एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। है क्या एफ एफ, नहीं, टी है, एफ एफ नहीं, है एफ एफ, एफ एफ है क्या, नहीं, है एफ एफ नहीं, सो टी। यहाँ पे देखो एफ एफ है तो एफ, है क्या एफ एफ, नहीं, टी। यहाँ पे है एफ एफ, हाँ, तो एफ एफ होगा तो एफ। ठीक है, अब क्या बोला उसने, P और Q, मतलब ये P और Q, एंड में है P और R।
सो ये 6th और 7th, 6th और 7 को देखो, P और Q मतलब 6, P और R मतलब 7। अब 6 7 को देखो और बीच में क्या है, एंड मतलब TT होगा तो T, अदरवाइज यप, TT होगा तो T, अदरवाइज यप। तो देखो ये TT है तो ये हो जाएगा T, ये भी TT, TT है तो T, TT होगा तो T, अदरवाइज यप। TT है क्या, नहीं, तो ये यप, ये भी यप, ये भी यप। TT होगा तो T, अदरवाइज यप। ये हो गया हमारा कॉलम नंबर 8। तो अब देखो हमको जो चाहिए था वो कौन कौन से कॉलम में है, तो कॉलम नंबर P ये 5th कॉलम में है और ये 8th कॉलम में है। तो 5th ये लेफ्ट हैंड साइड है, देखो आपकी LHS है 5th कॉलम में और RHS है 8th कॉलम में, है ना। लेफ्ट हैंड साइड है 5th कॉलम में, राइट हैंड साइड है 8th कॉलम में। तो 5th और 8th कॉलम की एंट्री चेक करो, है सेम, TT है सेम, TT है, FF सेम है, मतलब एंट्रीज इन द कॉलम 5th and 8th are identical, therefore क्या लिख सकते हैं हम, therefore logically equivalent to P और Q and P और R, ठीक है। सो इसी तरीके से हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। देखो रे कुछ नहीं है, जो जो हमको दिया है उसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करो। लेफ्ट हैंड साइड का जो ट्रूथ टेबल रहेगा और राइट हैंड साइड का जो ट्रूथ टेबल होगा वो सेम आना चाहिए। अगर वो सेम है तो हम बोलेंगे द एंट्रीज इन दिस बोथ कॉलम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है तो हम उस दोनों को क्या बोलेंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंस। ओके, सो ये प्रॉब्लम हो गया, नोट डाउन एवरीवन। ओके, सो हो गया बेटा, ये सभी का लिख के हो गया। सो देखो जो हमने ट्रूथ टेबल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ट्रूथ टेबल, उसी के ऊपर टोटली सब कुछ डिपेंड है, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको सभी लोगों को रिवाइज करके दे रहा हूं कि हमने अभी तक बेसिक क्या पढ़ा है और कौन से हिसाब से प्रॉब्लम ली है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, बेसिक ऑपरेशन क्या है, अगर एंड है, एंड मतलब ये, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि TT अगर रहा तो आंसर क्या आएगा, TT अगर रहा तो आंसर क्या आएगा, T, अदरवाइज यप। और अगर है तो यप यप होगा तो यप, अदरवाइज T, ठीक है। इम्प्लीकेशन है, क्या है, इम्प्लीकेशन है तो TF होगा तो यप, अदरवाइज T। डबल इम्प्लीकेशन है तो TT होगा तो T, FF होगा तो T, अदरवाइज F, ठीक है। ये हो गया। तो ये अगर आपको पता है, ये बेसिक समरी अगर आपको पता है तो इससे आप फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। कौन से प्रॉब्लम हमने लिए, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। अब कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल में भी अगर जिसमें सिर्फ P एंड Q है, सिर्फ क्या है, P एंड Q, तब आपको क्या आएंगे, 4 रोज आएंगे। और उसमें P, Q और R है तब उसमें कितने रोज आएंगे, 8, ठीक है। ये जैसे अभी आए। अगर एक बार आपने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना अगर आपको आ गया, और ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना कैसे आएगा, इसके ऊपर से ये आ गया तो ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट ना हो। और जैसे ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट होना आ गया तो आप सेकंड टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, दैट इज कौन से, ट्यूटोलॉजी। आपको जो भी पूछा है उसमें पूरी की पूरी वैल्यू ऑल आर टी अगर होंगे, ऑल आर टी अगर होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्यूटोलॉजी। ऑल आर यप अगर होंगे तब हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्रेडिक्शन। क्या कहेंगे, कॉन्ट्रेडिक्शन। और
कुछ टी रहे और ट्यूटोलॉजी भी नहीं है और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, मतलब उसमें टी भी है और यप भी है, तब हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्टिंजेंसी। क्या कहेंगे, कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, ऑल आर टी मतलब ट्यूटोलॉजी, ऑल आर यप मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, एंड टी भी है और यप भी है, मतलब वो ना तो ट्यूटोलॉजी है ना तो कॉन्ट्राडिक्शन है, दैट इज कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस, अगर जो भी हमको पूछा है जैसे कि S1 और S2 दोनों की ट्रूथ वैल्यूज अगर आइडेंटिकल है, क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, तब हम कहेंगे कि बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंस। S1 और S2 अगर दोनों भी सेम है तो हम उसको कहेंगे S1 एंड S2 आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, सो देखो अगर आपने ये अच्छी तरीके से याद किए तो आप ट्रूथ टेबल अच्छे से तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ट्यूटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और देन लॉजिकली इक्विवेलेंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम कल से देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, सो थैंक यू। और हाँ, सभी लोगों को जो भी होमवर्क दिया है वो प्रॉपर लिखना है।